घेरो रणनीति के बारे में। दरअसल एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पर फिर से हमलावर हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने निशाना साधा और कहा कि पहले कांग्रेस को अपना संगठन जोड़ना चाहिए। तो ये दुष्यंत चौटाला की ओर से, डिप्टी सीएम की ओर से कहा गया है। तो एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर हुए हैं और फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने निशाना साधा और कहा कि पहले कांग्रेस को खुद अपने घर को जोड़ना चाहिए। देखिए, मैं तो इतना बोल सकता हूँ, जिस संगठन में जुड़ाव हो वो भारत जोड़ने की बात करे तो बहुत चिंता का विषय है। पहले उनको अपने संगठन को जोड़ना चाहिए, फिर भारत जोड़ने की बात। देखिए, मैं तो इतना बोल सकता हूँ, जिस संगठन में जुड़ाव हो वो भारत जोड़ने की बात करे तो बहुत चिंता का विषय है। पहले उनको अपने संगठन को जोड़ना चाहिए, फिर भारत जोड़ने की बात। पहले उनको अपने संगठन को देखना चाहिए, फिर भारत को जोड़ना चाहिए। डिप्टी सीएम को आपने सुना है, लेकिन इसी बीच आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं कैबिनेट मंत्री अनिल विज। उन्होंने कहा कि किसी ने राहुल गांधी की यात्रा को नहीं देखा, विज की ओर से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इन्होंने टाइम पास करना है, अब ये यात्रा की नौटंकी कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है जो अनिल विज की ओर से कांग्रेस पर भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कही गई है। आपको भी सुनवा देते हैं। ना तो किसी ने राहुल गांधी की यात्रा को देखा, और सुरजेवाला ये तो हारा हुआ बंदा, ये यहाँ हरियाणा से हार के गया और ये कर्नाटक में जाके क्या कर लेगा। अब इन्होंने टाइम पास करना है और तो इनके पास कुछ है नहीं है, तो वो अब ये यात्रा की नौटंकी कर रहे हैं। उधर बड़ी खबर तो शाम से आपको बता दें, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की ओर से बयान दिया गया और कहा कि इस बार तोशाम में भी कमल खिलेगा। और साथ ही साथ ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल की यात्रा आई और गई। तो भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा है, कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और साथ ही साथ तोशाम में कमल खिलने की बात है जो ओपी धनखड़ की ओर से कही गई है। हरियाणा में 22 जिला परिषदें हैं और 22 में से 19 के चुनाव हो चुके हैं। 15 भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं, 3 हमारे गठबंधन के साथी जेजेपी के जीत कर आए हैं और 1 इंडियन नेशनल लोकदल का सिरसा में। और कांग्रेस कहां है भाई? कांग्रेस कहीं नहीं है इस सारे माहौल में, ना ब्लॉक समितियों में है। सारी ब्लॉक समितियों में बीजेपी जीतती आ रही है। सारे के सारे हरियाणा में 128 चुनाव में से 113 में भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, 10 में जेजेपी जीती हुई है। जो 2-4 और हैं उनमें भी कांग्रेस नहीं है। यात्रा आई, वहां यात्रा आई और गई। एक पत्रकार का फोन आया, निबला राहुल कह रहा है कांग्रेस में प्यार की दुकान खोलो। मां ठीक कह रहा है, जूतबाज रहा राहुल ने बेरा। 2 अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया, वो ठीक उनको बता गया है कि प्यार की दुकान खोलो। अगर प्यार की मोहब्बत की दुकान की जरूरत है तो कांग्रेस के भीतर है। हरियाणा में तो वैसे ही बहुत मोहब्बत है, बहुत प्रेम है, लोग बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले जेपी दलाल। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऋषि मुनियों से ना करें अपनी तुलना। राहुल गांधी ने टी शर्ट पहनकर तमाशा किया है, टी शर्ट पहनने के दुष्परिणाम दिखे हैं। तो ये जेपी दलाल की ओर से कहा गया है राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए। लेकिन राहुल गांधी ने हरियाणा में कहा था कि तपस्वी और पुजारी, तपस्वी कांग्रेसियों को कहा है और पुजारी जो है बीजेपी को कहा है कि बीजेपी जो है पूजा करवाना चाहती है लोगों की। देखिए, हमारी संस्कृति है, उसमें तपस्या भी है, पूजा भी है। तपस्या ऋषि मुनि करते थे, पूजा आम नागरिक करते थे।
अब हम तो आम नागरिक हैं, आम जनता तो पूजा ही करती है, तपस्या तो हमारे ऋषि मुनि करते हैं। और राहुल गांधी कोई ऋषि मुनि नहीं है, और ऋषि मुनियों से अपनी तुलना ना करें। राहुल गांधी ने ये टी शर्ट पहन करके जो तमाशा किया है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से, उसको देखने जरूर लोग आ जाते थे, लेकिन इसके दुष्परिणाम आपने देखा होगा। एक बुजुर्ग सांसद सर्दी के अंदर जो हार्ट का पेशेंट था, 6 बजे उससे परेड करवाई और भगवान को वो प्यारे हो गए। तो इनको पहले ही सोचना चाहिए था कि इस तरह के काम ना करें।